राजस्थान के इस मंदिर की हकीकत जानकर रह जाएंगे दंग। दूर दूर से आए मायूस श्रद्धालुओं के चेहरे पे आती है मुस्कान जब होते हैं मां करनी के दर्शन। जो कभी सोचा न होगा इस मंदिर में दिखेगा आपको वैसा नजारा। यहाँ चूहे लगाते हैं प्रसाद का भोग, जिसे ग्रहण करते ही आपकी हर समस्या का होगा निपटारा। आरती के दौरान आपको दिखेगा अद्भुत दृश्य। 25,000 चूहे होते हैं माँ की आरती में शरीक। चैत्र नवरात्र में यदि आप भी लेंगे करनी माता का आशीर्वाद तो हर कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हिंदू नववर्ष का आगमन हो चुका है और 9 दिन के चैत्र नवरात्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में हम 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। इस महापर्व के अवसर पर कई माँ के प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेते हैं, तो कई नवरात्रि के अवसर पर माँ के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आती है। तो चलिए आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाते हैं जहां आप जाएंगे तो दंग हो जाएंगे, जहां दूर दूर से आकर भक्त अपनी समस्या मां के सामने रखते हैं और उनका निपटारा भी होता है। तो चलिए आपको इस मंदिर की पूरी कहानी बताते हैं। बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक कस्बे में सफेद पत्थर से बना है करनी माता का मंदिर, जहां चैत्र नवरात्र शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। इस मंदिर की पहचान है चूहे और यहाँ का प्रसाद। जी हाँ, नवरात्र के दौरान लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु इन चूहों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इन चूहों को काबा कहकर बुलाया जाता है। 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था करनी माता का जन्म। लोग करनी माता को मानते हैं माँ दुर्गा का अवतार। करनी माता ने बहन के पुत्र की मृत्यु पर लगाई थी यमराज से गुहार। सफेद चूहे को माना जाता है करनी माता के बेटे का अवतार। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि करनी माता लोगों की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा का अवतार है। करनी माता चारण जाति की योद्धा ऋषि थी। कहा जाता है कि करनी माता अपने सौतेले पुत्र लक्ष्मण से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन कोलायत तहसील में कपिल सरोवर से पानी पीने की कोशिश करते समय लक्ष्मण उसमें डूब जाते हैं। बेटे को खोने से दुखी करनी माता ने देवता यम से काफी प्रार्थना की, जिसके बाद यमराज को विवश होकर लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जीवित करना पड़ा। इस मंदिर में चूहों की संख्या 25,000 से भी अधिक है। इन चूहों की विशेषता ये भी है कि सुबह 5 बजे होने वाली मंगल आरती और सांध्य आरती के समय चूहे अपने बिलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर में प्रसाद का भोग भी चूहे ही लगाते हैं। मंदिर में आने वाले भक्त देवी और चूहे को प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे भक्त ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि चूहे का झूठा प्रसाद खाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि भारत और विदेशों के विभिन्न कोनों से लोग इस अद्भुत नजारे को देखने आते हैं। और खास बात यह है कि अब तक इस प्रसाद को खाने से कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। इतना ही नहीं, यदि आप यहाँ सफेद चूहे को देख लेते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सभी चूहों में से सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें करनी माता और उनके पुत्रों का अवतार माना जाता है। यहाँ गलती से भी चूहे को चोट पहुंचाना या मारना एक गंभीर पाप है। इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को तपस्या के तौर पर मरे हुए चूहों को सोने से बने चूहे में बदलना होता है। इसलिए यहाँ लोग पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट कर चलते हैं, ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे ना आ जाए। इसे अशुभ माना जाता है। बीकानेर में करनी माता के मंदिर में नवरात्रि में लगने वाला मेला बड़ा मशहूर है। ये मेला साल में मार्च से अप्रैल के बीच और सितंबर से अक्टूबर के बीच लगता है। इन मेलों के दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है।